नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और आज हम औरंगाबाद रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार में यह लाइव कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। तो आइए सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। शील प्रार्थना जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही आप लोग कहते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते भारतयेन कातं सपं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते भारतयेन कातं सपं अपराधं क्षमता मे भन्ते ओकाशहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं नेता मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाशहं भन्ते ते शरणेन सह धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं नेता मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। धम्मं चरेषु चरितं नतं दुच्चरितं चरेत् धम्मचारेषु संसिद्धिं अस्मिन् लोके परामि च। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेष वर्षावास उपलक्ष्य में धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारा
उपदेश दिए, लोगों को धम्म की बातें बताए, धम्म की मार्ग सिखाए और वहाँ कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, कैसे दुख से दुख मुक्त होना है, अच्छे से बताए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितम, जो अच्छे धम्म है उसे जानो, समझो, पालन करो। अच्छे धम्म जानना जरूरी है। दुनिया में धम्म के नाम पर बहुत सारा धम्म रहता है। दुनिया में कितने कितने धम्म, कितने कितने संप्रदाय चलते रहते। अगर अच्छा धम्म नहीं रहा तो कितना भी उसमें मेहनत करो, कितना भी उसमें परिश्रम करो, फल मिलता नहीं, अच्छा फल मिलता नहीं। और कभी कभी तो जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना पाप भुगतना पड़ता है, क्योंकि धम्म अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छे धम्म मिला तो खूब अच्छे से जानना है, समझना है और पालन भी करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धम्म तो अच्छा है, करना भी चाहिए, पर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करा रहा हूँ, मुझे परिवार देखना है, मुझे समाज देखना है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बहुत बिजी है, इसलिए अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्या पता वो बाद में कभी आएगा कि नहीं, क्या पता वो बाद में आने का मौका भी मिलेगा कि नहीं। इसलिए अच्छे धम्म मिला तो खूब अच्छे से जान के अभ्यास भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। नतं दुश्चरितं चरे, दुश्चरित्र धम्म का कभी पालन मत करो। जो गलत है तो गलत है, उससे दूर रहो। क्या करे, गलत तो है, अकुशल तो है, पाप तो है, फिर भी क्या करूं, परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, या पैसे के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, या अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा करके ये गलत चीज नहीं करना चाहिए। गलत है तो गलत है। जो गंदगी है ना, चाहे ज्यादा हाथ में लो या चाहे थोड़ा सा लो, गंदगी लगता है कि नहीं, लगता ही है। गलत काम किया, अकुशल किया तो पाप होता ही है। और जब पाप होता है, पाप का दुष्परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है, नहीं बच सकता। बचने की जगह इस दुनिया में है ही नहीं। कोई पाप करता हो, कोई अकुशल करता हो और पाप से भयभीत होके, अरे मैंने तो ऐसा ऐसा पाप किया, ऐसा ऐसा गलत किया, अभी मैं कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं। यकीन मानिए, पाप से छुपने की जगह इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे जमीन, कंदरा, गुफा, जंगल में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे पानी में, पानी के अंदर, समुद्र की गहराई में कहीं भी छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह है ही नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई पाप करता हो, न जमीन में, न आकाश में, न पानी में, पाप से नहीं बच सकता। अगर पाप का विपाक भुगतना ही है और वो भी भयावह, डरावना, एकदम दुखद आता हो, तो ऐसा पाप क्यों करना फिर। इसलिए नतं दुश्चरितं चरे, दुश्चरित्र मत करो, बुरे धम्म से दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाले हैं ना, जो अच्छे से धम्म सुनते हैं, पालन करते हैं, उसको धम्मचारी कहते हैं। धर्मचारी या धार्मिक कहते हैं ना, ऐसे धार्मिक लोग सुख पूर्वक रहता है, शांत पूर्वक रहता है। कभी भी देखो एकदम चेहरा प्रसन्नता से परिपूर्ण, कितना आनंद, खुद तो आनंद है ही, जो व्यक्ति उसको देखेगा उसको भी आनंद, प्रसन्न होता है। तो ऐसे सुख पूर्वक रहता है जो धम्म करने वाले व्यक्ति। अस्मिन् लोके परम मिच, अभी भी सुख पूर्वक रहेगा,
बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, इस दुनिया में भी सुखपूर्वक रहेगा, इस दुनिया के बाद भी सुखपूर्वक रहेगा। जो अच्छा करता है हमेशा सुखपूर्वक रहता है। हाँ, हमारे जीवन में सुख है कि नहीं? हमारे जीवन में शांति है कि नहीं? चेहरे पर प्रसन्नता है कि नहीं? सबके सामने तो है, होता है, सबके सामने तो बहुत स्माइल करके हम अच्छे से बैठते हैं। जब अकेले रहता है ये याद आता है, वो याद आता है, अनेक परेशानी, अनेक तनाव, उत्पीड़न से बहुत ही दुखी होता है। मगर जो व्यक्ति अच्छे धर्म का पालन करेंगे, गलत धर्म से दूर रहेंगे, वो व्यक्ति सबके सामने भी प्रसन्नता से रहेंगे और अकेले भी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धर्म का पालन करो। केवल जानने से कुछ नहीं होता, केवल मानने से कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छे धर्म सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी आप लोग तो कितना भाग्यवान है, कितना नसीब वाला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधा सीधा इतना अच्छा धर्म का दीक्षा देके गए, खुद भी लिए और अपने हजारों लाखों समाज को भी ये धर्म का दीक्षा दिया। इतना अच्छा, बस अपने धर्म को जानना है, समझना है और पालन करते जाना है। जितना पालन करेंगे उतना हमें पुण्य मिलता रहेगा, उतना पुण्य मिलता रहेगा। जैसे कि कई जंगल में भटक रहा था लोग और उसको सीधे सीधे ये लोग जंगल का खजाना करके खजाने में डाल दिया। अभी हम खजाने में है, अभी वो खजाने से सोना, चांदी, हीरा, मोती, असरफी जो जो लेना है, जितना जितना लेना है ले लो। जितना लेंगे उतना खुद के लिए होगा। ऐसे खजाना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। इतना पवित्र, इतना अच्छा, ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक, मानवतावादी ये धम्म हमें दिया है। बस धम्म को अच्छे से जानना है, अच्छे से पालन करना है। हम यहाँ शहर में रहते हैं और शहर भी ऐसे शहर कि हर गली, हर मोहल्ले में बौद्ध विहार मिलता है, बहुत सारे पहनते लोग मिलता है। अगर घर में परित्राण लेना है, धम्मदेशना लेना है, कोई कार्यक्रम करना है तो पहनते मिलते हैं कि नहीं? हाँ, आसानी से मिलते हैं ऐसी जगह पे। यहाँ ऐसी जगह पे भी है, दूसरी जगह तो छोड़ी दो, अपने महाराष्ट्र में भी इतनी सारी जगह है कि कुछ कार्यक्रम करना है तो भंते को दूसरे शहर से बुलाना पड़ता, आने जाने का भी हजारों हजार वहां खर्चा लगता है। कितना मेहनत, यहाँ तो इतना आसानी से ये हमें धम्म मिल रहा है। और नदी बिहार है ना, तो बिहार में वर्षावास कार्यक्रम, धम्म देशना कार्यक्रम, कितना धम्म देशना सुनने को मिलता है। धम्म देशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है करके हम सुनने को आते हैं और बिहार में इतने लोग आते हैं, सबको पता है धम्म देशना सुनना अच्छा है, पुण्यकारी है। पर हम श्रद्धा पूर्वक हमेशा ये धम्म देशना सुनते हैं क्या? सुनने के लिए आते हैं क्या? जब कोई काम नहीं रहता, फ्री रहता, तब तो हम आते ही है। मगर काम होने के बावजूद भी, व्यस्तता होने के बावजूद भी नहीं, ये कार्यक्रम है, मुझे जाना है, वो मैनेज करके हम आते हैं कि नहीं? अगर श्रद्धावान रहा, अगर धार्मिक रहा, तो वो कोई भी काम रहो उसको बरोबर मैनेज करके, व्यवस्था करके वो धम्म देशना कार्यक्रम में बरोबर आ ही जाते हैं। इसलिए धम्म देशना सुनना बहुत बड़ी बात है। क्यों ये धम्म देशना सुनना क्यों बड़ी बात है? तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलमुत्तमं, ये समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है।
कालीन धम्म साकच्छा ये तम मंगलम तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। धम्म देखना, धम्म वाणी सुनना भी मंगल है और धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। क्यों? धम्म वाणी सुनने से क्यों मंगल होगा या मंगल क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है मंगल बोले तो आंखों से जो मर्जी देखने को मिलता है ना, अरे वाह मंगल हो गया। कानों से जो मर्जी सुनने को मिलता है ना, अरे वाह मंगल हो गया। अच्छे से अच्छे खाने को मिला तो भी मंगल, पर वो क्षणिक मंगल हो गया। तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया है, मंगल सारे पापों से दूर रखने वाला, मंगल दुर्गति जाने वाले हर रास्ते को काटने वाला, मंगल ये जीवन भी सुख शांतमय बनाने वाला और आने वाले समय भी सुख शांतमय बनाने वाला, ऐसा मंगल का उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं। तो धम्म देखना सुनना मंगल है, पुण्यकारी है, बहुत ही लाभदायी है। तथागत बुद्ध कहते हैं केवल ये धम्म देखना सुनने मात्र से, तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक जैसे महाजन उपासक बने जिन्होंने सोने की सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। धम्म देखना सुनने से ही विशाखा महाउपासिका जैसे उपासिकाया जिन्होंने शादी के समय में उसको 9 करोड़ का महालता प्रसाधन नामक एक गहना मिला था, 9 करोड़ उन जमाने में, तो वो भी धम्म में समर्पित किया, दान किया और उसको ही बेच के उसके पैसे से विहार बना के, पूर्वाराम विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। और ऐसे बहुत सारे भिक्षु है, सारिपुत्र, मौदगल्याण से लेके बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे भिक्षुनी जिन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन के सभी दुखों से मुक्त, निर्वाण प्राप्त किया, दुख मुक्त हो गया। देखो धम्म देखना सुनने से तो मंगल हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये धम्म देखना बार बार सुनना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे हमारे मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होगा पता ही नहीं। वैराग्य बोले तो अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, कुछ भी नहीं रखा, मतलब जीवन मिला है तो एक दिन मरण तो होना ही है, ऐसे जीवन में क्या सामाजिक जंजाल में सुख सुविधा भोग करके बैठा हूं, चलो अभी मैं भी केवल और केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूं करके एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। फिर वो कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता, केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलते रहते हैं। धम्म देखना सुन के, बुद्ध वाणी सुन के कब हमारे मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी कब अरे जीवन में कुछ नहीं, अभी हम भी बांधे बन के जाएंगे, हम भी दुख मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे, कब वो वैराग्य उत्पन्न होगा पता ही नहीं। तथागत बुद्ध के समय में खुज्जुतरा, हाँ हमने वो कहानी सुने है, वो खुज्जुतरा उपासिका श्यामावती महारानी के वहां काम करने वाले हर दिन 8 सोने की सिक्का लेके सुमन माली के वहां हर दिन वो फूल माला खरीद के लाते थे। मगर वो खुज्जुतरा क्या करती, हर दिन 4 सोने की सिक्का अपने पॉकेट में और केवल 4 सोने की सिक्का से ही फूल माला लेके महारानी को देती। अब हर दिन वैसा ही आधा पैसा खाना। एक दिन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ सुमन माली के वहां आए थे, तो वहां धम्म देखना का माहौल था, तो खुज्जुतरा को थोड़ी देर बाद देते हैं, आप थोड़ा रुको। हाँ ठीक है करके रुक के बैठा, रुक के बैठे कहाँ से उसको बुद्ध का उपदेश सुनाई दिया। तो सुनने के बाद अरे बुद्ध ने मुझे तो नहीं जान दिया, कहीं मेरे लिए तो उपदेश नहीं दिया। तो ध्यान से सुनने बैठते, सुनते ही उसने धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल प्राप्त किया धम्म देखना सुन के। फिर उसके बाद
वो खुजुतरा ने संकल्प की कि आज से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, ये चोरी काम नहीं करूंगा। भले ही महारानी मुझे जेल में डाले तो डाले, देश निकाला करे तो करे, मृत्यु दंड दे तो दे, कुछ भी करे, मगर आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगा। और महारानी को बोल दूंगा। उसने उस दिन 8 सोने के कासा बन के सारा का सारा फूल माला लेके महारानी को देते हैं। तो महारानी भी अचंभित, अरे क्या हुआ, आज तो जो हर दिन लाते उससे दुगना फूल माला लेके आ रहे हो, क्या हुआ? तो वो कहते हैं महारानी क्षमा कीजिए, हर दिन रोज ऐसा ऐसा करता था, आज बुद्ध का उपदेश सुना, इसलिए आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा करके ये लाया। महारानी है ना, महारानी में बहुत पावर रहता है। अगर चाहती तो उसको देश निकाला कर सकती थी, आजीवन जेल में डाल सकती थी, मृत्यु दंड दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। पर श्यामावती महारानी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छी महारानी। तो उन्होंने सोचे कि ये जो चोरी करने वाली खुजुतरा, वो भी दासी, उसके मन में इतना अच्छा भावना आया, तो वो क्या उपदेश होगा, क्या धम्म की बातें होगा, चलो हमें भी सुनाओ। दंड नहीं दिया, ये ऐसा चोरी किया करके उसको गुस्सा नहीं किया कि तुम्हारा मन परिवर्तन करने वाला वो धम्म की बात क्या है, हमें भी बताओ। सही में वो खुजुतरा से ही, दासी से वो उपदेश सुन के महारानी प्रमुख 500 उसके परिचारिका सभी ने ज्ञान प्राप्त किया, धर्मचर्चा प्राप्त किया। इसलिए ये धम्म देशना सुन के कब कहाँ कैसे हमारे मन में वो वैराग्य उत्पन्न होगा और सीधा सीधा धम्म के मार्ग पे ही, सीधा सीधा दुख मुक्ति के मार्ग पे ही हम चल पड़ेंगे, पता ही नहीं। इसलिए धम्म देशना बार बार सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने से वाकई में जीवन में बहुत ही मंगल होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये मंगल, ये धम्म देशना सुनने से 5 प्रकार के फायदा होता है। त्रिपिटक के शुद्ध पिटक ग्रंथ अंतर्गत या अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध सुनाते हैं कि 5 प्रकार के फायदा होता है धम्म देशना सुनने से। आप लोगों को धम्म देशना सुनने से क्या फायदा होता है बताइए, एक साम करा, क्या फायदा होता है धम्म देशना सुनने से? मनाला शांति समाधान भेटते, मन को शांति समाधान मिलेगा और प्रसन्नता भाव होगा और ये अच्छा मार्ग मिलेगा। तथागत बुद्ध सिस्टमैटिक रूप से, सिलसिलाबद्ध रूप से 5 फायदा बताते हैं। पहला फायदा, अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। धम्म देशना सुनेंगे तो ही तो सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इसलिए पहला, अच्छे कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलेगा। दूसरा, सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा, पाठ होगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये उपदेश तो मैंने सुना है, ये कहानी तो मैंने सुना है। अरे सुना है तो फिर से सुनने से और कॉन्फिडेंट आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। पंचशील बताया ना, 5 शील क्या क्या है? पहला शील क्या है? प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, झूठ नहीं बोलना। 5वां, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। बार बार धम्म देशना सुनेंगे ना, 5 शील क्या बोले तो 5 शील, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, आराम से बता पाएंगे। अगर बार धम्म देशना नहीं सुना तो 5 शील तो पहला तो हिंसा नहीं करना, दूसरा काहीतरी असेल, कुछ तो है, ऐसा हो जाएगा। मगर बार धम्म देशना सुना तो हाँ ये अष्टशील पता है, हाँ पता है ये
त्रिलक्षण पता है, हाँ अनित्य दुख अनात्मा। प्रतिष्ठा समुत्पाद पता है, हाँ ये प्रतिष्ठा समुत्पाद। कर्म सिद्धांत पता है, हाँ ये कर्म सिद्धांत था। चार आर्य सत्य पता है, हाँ ये चार आर्य सत्य। आर्य अष्टांगिक मार्ग पता है, हाँ ये कुछ भी बोला पट 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 आ जाएगा। पहले आना तो जरूरी है, पहले जानना तो जरूरी है, फिर पालन भी कर पाएंगे। अब जानेंगे नहीं तो क्या पालन करेंगे, है ना। तो इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा। तीसरा है कंठम वितरती, मन की शंका उपशंका नष्ट हो जाता है। शंका उपशंका, कभी कभी लगता है ना धम्म तो करना है, क्या धम्म करना, क्या धम्म करना। बिहार में जाके प्रवचन सुनेंगे तो वो धम्म है, या घर में प्रवचन रखेंगे तो वो धम्म है। परित्राण करवाना धम्म है, या लोगों को दान देना धर्म है, बांधे को दान देना धर्म है, या अनाथ आश्रम में या स्टेशन में जाके वो मांगने वाले को दान देने में धर्म है। ये धर्म है या वो धर्म है, ऐसा धर्म है या वैसा धर्म है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बार बार धर्म देखना सुनने से अच्छा अच्छे जगह पे अच्छे मन से दान देंगे तो वो धर्म है, वो पुण्य है। दूसरों को हित उपकार करेंगे तो वो धम्म है, वो पुण्य है। कम से कम लोगों को हित उपकार न कर पाए तो अपने शरीर से दूसरों को दुख न देना, अपने वाणी से दूसरों को दुख न देना, अपने मन से दूसरों को दुख न देना, ये धम्म है, ये धम्म है, ये अधम्म है। स्पष्ट हो जाएगा। और चौथा है करोति, हमारी दृष्टि सीधा होगा, मतलब मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि बहुत भयानक है। गलत धारणा, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। जो व्यक्ति पुण्य करता है, अच्छा करता है, पर उसके मन में ऐसा लगे कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति क्या वो अच्छे पुण्य कार्य निरंतर कर पाएगा? संभव ही नहीं, जल्दी छोड़ के भागेगा। और कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, लोगों को दुख कष्ट देके वो पैसा जमा कर रहा है, शोषण कर रहा है, और फिर भी उसको लगता है कि पैसा आ रहा है ना, परिवार के लिए अच्छा हो रहा है ना, इसलिए ये धम्म है। जो व्यक्ति पाप करके भी धम्म समझने लगते हैं, वो व्यक्ति वो पाप को कभी छोड़ेगा नहीं। समझ में आया क्या? बिहार में आके आप लोगों को ये लगने लगा कहीं वहां जाना पाप तो नहीं, क्योंकि मेरा टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पे मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, वहां जाके मेरा टाइम पास ही हो रहा है, ऐसा समझने लगे तो आगे आप लोग आएंगे नहीं आएंगे, गारंटी नहीं। मगर नहीं, बिहार जाके मुझको शांति मिल रहा है, अच्छे धम्म सुनने को मिल रहा है, और अच्छे माहौल में बैठने को मिल रहा है। वो घर में यहाँ वहाँ काम मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा श्रद्धा रखेंगे तो कुछ भी काम हो आप लोग बार बार बिहार आ पाएंगे। समझ में आया क्या? इसलिए अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति गलत काम करके भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये इसलिए अच्छा है, उसलिए अच्छा है, ऐसा तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति वो बुरा काम नहीं छोड़ सकता। इसलिए बुरा को बुरा, पाप को पाप, अकुशल को अकुशल समझेंगे तो आज नहीं तो कल वो बुरा काम छोड़ ही देगा। आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देगा। मगर बुरा को भी अच्छा समझने वाले या अच्छा है करके अनेक तर्क वितर्क लगाने वाले वो जिंदगी भर वो बुराई से दूर हो ही नहीं पाते। इसलिए अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मिथ्या दृष्टि हटना जरूरी है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ा विलेन जो डाकू कहते हैं ना, जो शत्रु कहते हैं ना, विलेन, वो विलेन अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति, ये दुनिया के लोग नहीं है। सबसे बड़ा विलेन ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। गलत भावना रहा ना, सामने वाले कितना भी अच्छा रहो, गलत नजर से देखेंगे
तो गलती है। कितना भी अच्छे लोगों को गलती दिखेंगे। इसलिए ये दृष्टि अच्छा होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि से दूर होना चाहिए, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना चाहिए, तब जीवन में खूब सारा कल्याण होगा। और पांचवा है चित्तमस पसिदति, मन प्रसन्न होता है, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होता है, अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होता है और मन प्रसन्न होता है। तामदेश में सुन के मन प्रसन्न होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? या ढोकला काम होते एकदम सर दर्द होता है, या चिड़चिड़ा होता है, या बेचैनी होता है? देखो, हर व्यक्ति के मन प्रसन्न हो ये जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति के मन एकदम चिड़चिड़ा हो ये भी जरूरी नहीं है। पर क्यों चिड़चिड़ा होगा या क्यों प्रसन्न होगा ये जानना जरूरी है। धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय मन एकाग्र होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय मन के राग द्वेष मोह को सारे के सारे अलग रख के शांति से धम्म देशना सुनना चाहिए। और धम्म देशना सुनते समय पूर्वाग्रही से रहित होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। जो सामने वाले बोलेंगे हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ग्रहण करेंगे, ऐसा संकल्प लेके धम्म देशना सुनना चाहिए। तब जाके धम्म देशना अच्छे से सुन पाएंगे। जो अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे उसे ग्रहण भी कर पाएंगे, और जो अच्छे से धम्म को ग्रहण करेंगे उसको अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये धम्म ही ऐसा है, सुनाथ धारित चरात धम्म। धम्म को अच्छे से सुनना है, जो सुने हुए धम्म को ग्रहण करना है, और उसको अच्छे से चिंतन मनन करके अच्छे धम्म को पालन करना है। और बुरा रहा तो उसको अलग ही रख के बैठना है। कोई भी बात है सुना, अरे साधु साधु इसको पालन करेंगे करके आंख बंद करके पालन नहीं करना। हम इंसान है, हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप तमाम अच्छे से जान सकते, समझ सकते। इसलिए अच्छे से समझ के अच्छा है तो उसको पालन करने का, अच्छा नहीं लगा तो उसको दूर रखने का। तो इसलिए अच्छे धम्म हमें समझ में आएगा, और उसमें प्रसन्नता भाव आएगा, उसमें विश्वास आएगा, उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। तो धम्म देशना सुनने से फायदा हुआ कि नहीं? धम्म देशना सुनने से मंगल हुआ कि नहीं? बहुत मंगल है। हम तो क्या मेहनत करते हैं धम्म देशना सुनने के लिए। बुद्ध के समय में इतना मेहनत किया है। तम्मासुंद राजा जिसने एक धम्म की गाथा, एक धम्म की उपदेश सुनने के लिए पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी बताएगा 1000 सोने का सर्के देता हूँ, सोने का सिक्का देता हूँ। कोई नहीं, 2000 5000 आधा राज्य देता हूँ, लोग पूरा राज्य देता हूँ। कोई धम्म की बातें सुनाने के लिए नहीं आए। फिर वो राज्य ही छोड़ के जंगलों में भटकने लगा। कोई तो रहेगा धम्म की बातें सुनाने वाले। यहाँ वहां भटकते भटकते एकदम वृद्ध एक राक्षस मिला। वो राक्षस सोचा कि राक्षसों का उम्र बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको धम्म की बातें तो पता ही रहेगा। वो जाके पूछता है धम्म की बातें जानते हो क्या? वो कहते हैं हाँ जानता हूँ, तो मुझे बताओ। तो राक्षस बोलते हैं मुझे भूख लगा है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर बताऊंगा। अरे मुझे खाएंगे तो किसको बताएंगे? पहले बताओ फिर मुझे खाओ। मरने के लिए तैयार हो गया एक धम्म की बातें सुनने के लिए। फिर राक्षस भी नहीं मान रहे, पहले खाऊंगा, बहुत भूख लगा है, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर राजा क्या बोलते हैं ठीक है, ये पर्वत के ऊपर वहां से मैं छलांग लगाता हूँ, आप नीचे मुंह करके बैठा, मैं आपके मुंह पे आता हूँ। मैं वहां से छलांग लगाने के बाद, जंप करने के बाद जितना समय बचेगा ना मुंह तक आने का, उतना समय मुझे धम्म की बातें बताओ। राक्षसी बोलते हाँ ठीक है। वहां सच में जाके वो छलांग भी लगाया,
धम्म की बातें सुनने के लिए। देखो इतना मुश्किल से धम्म की बातें, हमें इतना श्रद्धा होगा क्या? बुद्ध के समय में क्रूर घर की काली उपासिका अपने घर में 500 चोरों ने पूरा चुराने लगा, फिर भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं धम्म की बातें सुन रहा हूं करके शांति से धम्म ही सुनते रहे। चोरी हो गया करके वो खड़ा होके घर की तरफ नहीं भागी, धम्म की बातें सुनते रहे। इसलिए बहुत ही श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। और ये जो खुजुदरा, जो दासी हर दिन 4 कारसापन सोने की असरफी चुराने वाली, जब श्यामावती महारानी को बोले ना कि आज से मैं कुछ ऐसे पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो। हाँ ठीक है, तुम्हारा मन जो बदला वो धम्म की बातें सुनाओ। वो दासी बोले तो अपने मालकिन को सुनाना चाहिए ना, सुनाया क्या? नहीं, धम्म की बातें सुनना है ना। मेरा शर्ट है, अरे चोर पकड़ी गई, फिर भी उसका शर्ट है। क्या शर्ट है? उसका शर्ट है पहली बात मुझे दासी से मुक्त करना है, दूसरा मुझे अच्छे से शुद्ध करना है, नहला धुला के शुद्ध करना है, शुद्ध वस्त्र लगवाना है, तीसरा मुझे ऊंचे आसन पे बिछाना है। देखो महारानी से भी ऊंचे आसन चाहिए उसको धम्म की बातें बताने के लिए, और उस तरह के धम्म सुनने के लिए भी श्यामावती महारानी तैयार हो गई। नहीं तो अरे ये चोर अभी पकड़ा गया और ये ऐसे बातें करते करते कुछ भी दंड दे सकते ना, नहीं। श्यामावती महारानी को वो धम्म की बातें सुनना था, इसलिए हर शर्त मान के उसको दासत्व से मुक्त करा दिया, उसको शुद्ध वस्त्र लगा के नहला के खुद से भी महारानी से भी ऊंचे आसन पे उसको बिठा दिया, फिर जाके धम्म की बातें सुना। श्रद्धा पूर्वक सुना ना, विश्वास पूर्वक सुना, मतलब ग्रहण करने के लिए सुना, तो वो बुद्ध के उपदेश जैसा है वैसा ही सुनाया, तो उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए उपदेश सुनते समय श्रद्धा एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, तब जाके सुन पाएंगे। नहीं तो धम्म में श्रद्धा नहीं रहा तो ये आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहना आसान है क्या? ऐसे आंखें बंद करके बाद में बैठो बोले तो कितना आसान, कितना मुश्किल रहता है। जो ध्यान करना जानते हैं वो लोग तो बैठते, मगर ऐसे ही बिना हलन चलन 1 मिनट भी बैठो बोला तो कितना मुश्किल रहता है ना। तो इतने ही समय हम बैठे तो श्रद्धा ही चाहिए। जितना श्रद्धा मजबूत होगा इतना धम्म की बातें अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। यकीन मानिए जितना धम्म को अच्छे से पालन करेंगे उतना जीवन में सही मायने में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। और जितना जितना धम्म में आगे बढ़ेंगे उतना उतना हमें ये सुख शांति बढ़ता 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 एक दिन दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे। श्रोतापति सकिरागामी अनागामी अरहत। इसलिए खूब सारा पुण्य करना है, बार बार पुण्य करना है। जो व्यक्ति पुण्य करेंगे उसी को वास्तविक सुख मिलेगा, उच्च महान सुख मिलेगा। इसलिए जीवन में हमें भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें भी पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। और वही पुण्य वही धम्म देशना सुनना भी वही पुण्य हो गया, धम्म की चर्चा करना वही पुण्य हो गया, दान देना वो पुण्य हो गया, शील पालन करना वो पुण्य हो गया, ध्यान भावना करना वो पुण्य हो गया, आदरणीय व्यक्ति की सम्मान करना वो पुण्य हो गया। अनेक अनेक जो भी हम शरीर से अच्छा करते हैं वो पुण्य, वाणी से अच्छा बोलते हैं वो पुण्य, मन से अच्छा सोचते हैं ये पुण्य, पाप न करना ही पुण्य है। इसलिए ये पुण्य हमें करते करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब सारा बुद्धवाणी धर्म की बातें अच्छे से सुन सके, समझ सके और अच्छे से पालन भी कर सके। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन,
यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके, जीवन में सुख शांति मिले, आनंद मिले, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार दिल से साधु साधु बोलिए। सपीतियो विभाजन्तु सप्परोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेव सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अधो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुखी हो।